क्या बिहार श्वसन चिकित्सा के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है? पटना में जुटे 3000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस सवाल का जवाब नैपकॉन 2025 में दे दिया है, जहां साइंटिफिक इनोवेशन, आधुनिक कार्यशालाएं और भव्य उद्घाटन ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बना दिया। तो चलिए चलते हैं सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना, जहाँ से आ रही है भारत के चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, पटना में देश विदेश के शीर्ष पल्मोनोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स और मेडिकल विशेषज्ञों की आवाजों से गूंज रहा है। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 4 दिवसीय नैपकॉन 2025 ने श्वसन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दी है। करीब 3000 अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विशेषज्ञों की भागीदारी ने इसे देश का सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म बना दिया। इस साल के सम्मेलन की थीम ग्लोबल रीच लोकल टच रखी गई है, यानी वैश्विक प्रगति का लाभ लोकल हेल्थ सिस्टम तक पहुंचाना। और यही वजह है कि कई देशों से आए विशेषज्ञ नई तकनीकों और शोध आधारित उपचारों पर अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें, दूसरे दिन का केंद्र बिंदु रहा 12 हाई एंड प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप। इन कार्यशालाओं में डॉक्टरों और रेजिडेंट्स को लाइव और प्रैक्टिकल दोनों की ट्रेनिंग मिली, जिनमें शामिल थे ब्रोंकोस्कोपी, ईबीयूएस, थोरेसिक अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मेडिकल थोरोस्कोपी, ईसीएमओ मैनेजमेंट, स्लीप मेडिसिन, एडवांस रेडियोलॉजी, एलर्जी मैनेजमेंट और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ट्रेनिंग आने वाले वर्षों में मरीजों के उपचार की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल देंगी। गौरतलब है कि आयोजन सचिव डॉक्टर सुधीर कुमार की टीम ने पूरे सम्मेलन को बेहद सुचारू और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में शाम को हुए भव्य उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। उन्होंने बिहार में बढ़ते एआरआई, एलआरआई, एमडीआर, टीबी, सीओपीडी और अस्थमा जैसे मामलों पर गंभीर चिंता जताई। ऑफ केयर इन सम डिस्ट्रिक्ट्स alongside infectious diseases, Bihar is witnessing a surge in obstructive airway diseases, including asthma and chronic obstructive pulmonary diseases. Clinicians report a marked rise in COPD among women and non-smokers, largely due to exposure to PM 2.5 and PM10 vehicle emissions and smoke from biomass cooking fuels. These diseases such as pneumoconiosis are also emerging as a significant concern, particularly among workers exposed to dust in mining, construction, and agriculture. Lung cancer, though less prevalent than in urban centers, is increasingly diagnosed in Bihar, often linked to tobacco and environmental carcinogens. Occupational lung diseases represent another silent yet serious challenge. Workers in construction, mining, agriculture, and other manual sectors face constant exposure to hazardous substances such as asbestos, silica, UV radiation, and various other. और कहा कि बिहार को बेहतर रेस्पिरेटरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आज सबसे अधिक जरूरत है। इस दौरान राज्यपाल ने 2 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन भी किया। कॉम्पेडेनियम ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन नैपकॉन 2025, ब्रीथ एंड बियॉन्ड रेस्पिरेटरी जनरल। इस सम्मेलन में डॉक्टर राजकुमार को ICS लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जबकि बिहार चैप्टर को बेस्ट स्टेट चैप्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो प्रदेश में चिकित्सा प्रगति का एक बड़ा संकेत है। जी, बिहार के लोगों को इसमें ये बेनिफिट है कि जो निदान, इलाज, नवीनतम तकनीकें और जो स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी दी जा रही है, उससे जो बिहार के डॉक्टर्स जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि करीब 700 डॉक्टर्स बिहार से ही हैं, जो 2500 में 700 डॉक्टर्स बिहार से हैं, तो उन सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और उससे जो है बिहार की जनता जब उनसे इलाज कराएगी तो वो बेहतर इलाज करा पाएगी। और इसके अलावा जितने मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह जो ट्रेनिंग चली है, तो वो सारी चीज़ें जब
वो यहीं पे होने लगेगी, उन सारी मशीनों का उपयोग यहाँ होने लगेगा, तो किसी भी मरीज को देश विदेश बाहर बिहार के नहीं जाना होगा। उद्घाटन के बाद आयोजित सांस्कृतिक संध्या और इनॉग्रेल डिनर ने देश विदेश के विशेषज्ञों को आपस में जुड़ने, विचार साझा करने और भविष्य की मेडिकल दिशा तय करने का मौका भी दिया। नैपकॉन 2025 के आयोजकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई कटिंग एज साइंटिफिक सेशंस होने वाले हैं जो भारत में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की एक नई परिभाषा लिखेंगे, जहां नैपकॉन 2025 न सिर्फ डॉक्टरों को जोड़ रहा है बल्कि भारत के स्वास्थ्य भविष्य को भी नई दिशा दे रहा है। तो हेल्थ की ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 9 के साथ। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।